ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ దగ్గర ఇండియా కూటమి నేతలు సేవ్ డెమోక్రసీ ధర్నా చేస్తున్నారు. ధర్నాలో పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో సస్పెండ్ అయిన ఎంపీలు, విపక్ష నేతలు పాల్గొన్నారు. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం నియంతృత్వంగా వ్యవహరిస్తోందన్నారు విపక్ష నేతలు. పార్లమెంట్లో ప్రతిపక్షం లేకుండా బిల్లుల ఆమోదించడం సరైన పద్ధతి కాదన్నారు. సేవ్ డెమోక్రసీ ధర్నా నేపథ్యంలో పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ దగ్గర ఇండియా కూటమి నేతలు సేవ్ డెమోక్రసీ ధర్నా చేస్తున్నారు. ధర్నాలో పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో సస్పెండ్ అయిన ఎంపీలు, విపక్ష నేతలు పాల్గొన్నారు. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం నియంతృత్వంగా వ్యవహరిస్తోందన్నారు విపక్ష నేతలు. పార్లమెంట్లో ప్రతిపక్షం లేకుండా బిల్లులు ఆమోదించడం సరైన పద్ధతి కాదన్నారు. సేవ్ డెమోక్రసీ ధర్నా నేపథ్యంలో పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. आज देश में एक नया बिगुल बजाने का दिन है, क्योंकि बात ये नहीं कि 146 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया. बात ये है कि देश की संसद में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष मुक्त संसद का गठन कर दिया. अगर देश की संसद में चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह नहीं, आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, साथियों, उसने देश की संसद के पर एक हमला बोल रखा है. अगर मैं ये कहूंगा तो शायद सही होगा. देश के संविधान पर देश की सरकार ने हमला बोला है. देश के संविधान का गला घोटा जा रहा है. आज भारत का प्रजातंत्र खतरे में है. आज संसदीय मर्यादाओं को बुलडोजर के नीचे कुचला जा रहा है. बोलने की आजादी को रोंदा जा रहा है. तो ऐसे में कम से कम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथी चुप नहीं रहेंगे. हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे. 140 करोड़ देशवासियों के लिए लड़ेंगे. आज कत्लेआम हो रही है जनतंत्र का. संसद के अंदर 150 के करीब एमपीज को सस्पेंड करना, ये हमारे इतिहास में कभी सुना ही नहीं गया. और इस तरीके के जो कत्लेआम हो रही है जनतंत्र का, उससे जनतंत्र और हमारे संविधान को बचाना है. यानी आज जो सत्ता में है उनको सत्ता से दूर रखना ज़रूरी है. अगर हमारे जो देश का चरित्र जो है, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, उसको अगर सुरक्षित रखना है तो उनको सत्ता से दूर रखना अनिवार्य है. उनको हम स्वागत करते हैं. किसानों के लिए भी ऐसा ही किया, मजदूरों के लिए भी ऐसे ही कानून लाए. तो इसलिए भाइयों, हमको लड़ना है और ज्यादा से ज्यादा एक होकर हमको लड़ना है. तो और आज मोदी जी हर एक को दबा रहे. हमारे कार्यकर्ताओं को जहां कहीं इलेक्शन आता है, उनको ईडी का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर. अरे कितने डराते हो. अरे ये अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है. अगर आप कितनी भी कोशिश करो, आप मोदी साहब, आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज है, बार बार उठने की आदत है हमको. हम तो तुम दबाने की कोशिश करते हो तो हम उठते हैं. और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं. मुझे खुशी है कि सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए हैं. अब जब सब लोग एक होते हैं, तब अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता. और मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे. तो क्या मतलब भाई, 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? इतने पॉपुलर तो नहीं है. क्योंकि मैं देखा हूं, जब कर्नाटक में आए, हर जगह फिरे, गली गली फिरे, हार के आए. तेलंगाना में गली गली फिरे, हार के आए. हिमाचल में गली गली फिरे, हार के आए. ऐसी क्या बात है? तो आप पहले ही कह रहे मैं 400 सीट लाऊंगा. अरे आपको जो जनता
जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बाहर निकालना, नीचे गिराना। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, आप सभी लोग यहाँ आए हैं, सभी नेताओं का भाषण सुने हैं, तो इंडिया अलायंस एक होके लड़ रही है, इसको आप साथ दीजिए, एक हो जाइए। और मैं सभी मीडिया से भी अपील करता हूं, जो सच है वो तो बताइए, जो सच है वो तो कहिए, जो सच है वो तो लिखिए। इतना ही मैं आपको कहूंगा। और आप सभी को, युवाओं को, और जो ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, जैसा राहुल जी ने कहा, और इन्फ्लेशन का कीमतें बढ़ रही है, इसके बारे में हमको ज्यादा सोचना है। उस नजर से आप देखकर एक हो जाएंगे और आगे हमको पूरा सपोर्ट करेंगे। इतना कह के मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद।